अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन आईएसआई इंटरनल विंग अंदरूनी विंग के तमाम तर सेक्टर कमांडर्स को ये अहकामात दिए गए हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आज शाम या कल सुबह तक तमाम के तमाम एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं उनको इस्लामाबाद में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि फील्ड मार्शल को तोहफा देना चाहती है इस वक्त फॉर्म 47 सरकार। आर्टिकल 243 के अंदर अमेंडमेंट करके पाकिस्तान के आइन में 27वीं तरमीम करके, जिसका ज्यादातर फोकस जो है वो तमाम उन ताकतों के ऊपर है जो फौज को मुतासर करती हैं, अफवाज पाकिस्तान को मुतासर करती हैं, और इसका एक शदीद रद्द अमल देखने में आ रहा है अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक कौमी सलामती के मामलात से है और उसके ऊपर आवाजें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं, और उनके बारे में आपको तफसील से आगाह करना जो है वो आपका हक है, जो मैं इस वक्त अदा करने के लिए आपके पास हाजिर हूं। अजीजान मन 27वीं तरमीम के ऊपर अफवाज पाकिस्तान, यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान की बात हो रही है, फौज की बात, आर्मी की बात नहीं हो रही, जहां से बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को लैंड बेस्ड जो है वो फोर्सेस की सुपीरियरिटी की जरूरत है। असल में तो लैंड इनको चाहिए, ये डीएचए की जमीनों को कंफ्यूज करें स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन के अंदर। हालांकि एयर पावर जो है वो इस वक्त सुप्रीम है, जो फ्यूचर जनरेशन है, और इसीलिए मार्शल ऑफ द एयर का भी एजाज जो है वो बख्शना चाहते हैं। अपने साथ साथ फील्ड मार्शल ताहयात उमर जो है वो सिद्धू तैयारे क्यों भी देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जो हकीकत है वो ये है कि 23वीं तरमीम के बाद इस वक्त जो अंदरूनी खलफशार है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के अंदर और आर्मी के अंदर भी, उनके अफसरान के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के खास तौर के ऊपर अफसरान से जो मेरी बात हुई है वो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर राजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, और वो कहते हैं कि इसका नतीजा जो है वो बहुत बुरा निकलेगा और इसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमजोर होगी, बढ़ेगी नहीं, और टेंशंस जो हैं दे आर लाइकली टू राइज। उम्मीद ये की जा रही है कि इंट्रा मिलिट्री जो नेचर है इस तरमीम की, क्योंकि ये ज्यादातर जो नेचर है ये फौजी तरमीम की है और अफवाज पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, तो इसकी वजह से सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के तल्लुकात में इतना खास तो फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ये 28वीं तरमीम करेंगे उसके लिए, लेकिन 27वीं तरमीम के अंदर जो है वो फौज के अपने अंदर, अफवाज पाकिस्तान के अपने अंदर जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, और अदलिया के ऊपर भी फातिहा पड़ी जा रही है इस वक्त, क्योंकि जजों के लिए किसी किस्म का कोई भी जो है वो इज्जत इस तरमीम के बाद जो रही सही थी वो भी बचती नजर तो नहीं आ रही। सवाल ये है कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मिस्त्री साहब जो हैं वो मार्शल लगाएंगे या वो इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे, जिसके लिए सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी दी गई है, जो कि मुबैना तौर के ऊपर आसिम मुनीर साहब का अगला हदफ है कि वो जाके सदर बनेंगे और वो इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे, ताहियात वर्दी में रखने का तो उन्होंने प्लान बना ही लिया है। लेकिन इस सिलसिले के अंदर वाज़े तौर के ऊपर कुछ सौदा भी किया जा रहा है, और वॉशिंगटन डीसी के अंदर और लंदन के अंदर भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, जो मैं आगे चल के आपको तफसील बताऊंगा। वो नहीं चाहते कि एक अनकंट्रोलेबल एक बंदा खड़ा कर दिया जाए, फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर की जो है इस्तेमाल की जाती है, कि वो एक दफा एक ऐसा बला बना दी जाए जिसको कंट्रोल से बाहर वो चला जाए। और यहाँ पे इमरान खान का नाम आ रहा है कि इमरान खान की वापसी थिएटर के अंदर इस सूरत के अंदर हो तो सकती है, क्योंकि बाकी तमाम की तमाम जो पार्टीज हैं वो मुकम्मल कंट्रोल के अंदर चली गई है, या वो सरेंडर कर चुकी हैं, हथियार डाल चुकी हैं, मासवाए इमरान खान के नामजद चंद लोगों के और चंद लिबरल्स के और चंद डेमोक्रेट्स के, जो पाकिस्तान में आज भी बोल रहे हैं। जिस तरह महमूद खान अचकजई साहब ने, इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया है तो उन्होंने बात की है, लेकिन फौज के अंदर हम पहले बात करेंगे, और पाकिस्तान से बाहर इस तरमीम के करवाने के लिए क्या सौदा किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं उनके ऊपर सौदा किया जा रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर से ये बात शुरू हुई थी, उस वक्त आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बनी थी, जनरल बाजवा के दौर के अंदर मजीद इसके ऊपर बात हुई। लेकिन जो भी कुछ किया जा रहा है वाज़े तौर के ऊपर पार्लियामान जो है वो अगली तरमीम में इसके बाद निशाना खुद बनेगी। यही पार्टियां सब की सब जो इस वक्त हमारे जराए कहते हैं कि कोई भी पार्टी यहाँ पे बचने वाली नहीं है जो इस वक्त ये तरमीम कर रही है, क्योंकि 28वीं तरमीम भी की जाएगी और ये जिस दरख्त के ऊपर बैठे हुए ये उसी को काट रहे हैं। लेकिन फौजी अफसरान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो आप देख लीजिए। आप देखिए कि जनरल आसिफ यासीन मलिक
और बराह रास्त खुल के उन्होंने बात की है। उन्होंने डॉन के अंदर लिखा है कि अगर आप फौजी आर्मी ऑफिसर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाते हैं और उनको अथॉरिटी देते हैं एयरफोर्स और नेवी के ऊपर, तो फिर ये जो सिस्टम बनेगा ये एक इदारों का या अफवाज का आपस में जो तवाजन है उसको खराब करेगा और ये तबाही ला सकता है। और ये डॉन.com के अंदर उन्होंने छापा है जनाब। जनरल आसिफ यासीन मलिक ने गुज़िश्ता रोज, मैंने आपको बताया था वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जनरल आसिफ यासीन मलिक वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। इससे पहले कि मैं न्यूक्लियर जो सौदा होने जा रहा है पाकिस्तान के एटमी हथियार का प्रपोज सौदा है उसके ऊपर आऊं, मैं आपको ये जरूर बताऊं कि इसके अलावा सिर्फ ये तो पाकिस्तान के जनरल्स कह रहे हैं, पाकिस्तान की फौज के सबसे ज्यादा पसंदीदा जो उनको पसंद किए जाने वाले इंडियन डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण सानी साहब हैं। प्रवीण सानी इस वक्त आपको तस्वीर में मेरे साथ नजर आ रहे हैं प्रवीण, और ये इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर बहुत सी तस्वीर जो ली गई थी उसमें मेरी उनके साथ जो डिटेल गपशप हुई थी उसके बाद की तस्वीर है। इनको तमाम तर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी क्लियरेंस मौजूद है, पाकिस्तान की फौज की क्लियरेंस मौजूद है, और आईएसआई और फौज की क्लियरेंस के बाद ये पाकिस्तान की हुकूमत की दावत के ऊपर इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन से कुछ दिन पहले तशरीफ लाए थे और हमारी बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी। ये पाकिस्तान के फौज के अफसरान को बहुत ज्यादा इनको पसंद करते हैं। ये कर्नल थे इंडियन आर्मी की कोर ऑफ आर्टिलरी के अंदर और एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर के ऊपर जाने माने जाते हैं। फोर्स मैगजीन चलाते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। पाकिस्तान की जो तैयारी इस वक्त हिंदुस्तान की जंग के खिलाफ की जा रही है उसके ऊपर भी इन्होंने तफसील से बात की है। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी बात की है और अगला वीलॉग जो आने वाला है वो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। वो काफी जो है वो फटे चकने वाला है अगर आप जुबान जो है इस्तेमाल पंजाबी करना चाहते हैं तो, लेकिन उसको लाजमी देखिएगा। कल मेरे ख्याल में जो है बरतानिया रात 2 बजे और पाकिस्तान को सुबह 7:30 8:30 बजे जो है वो आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन बहरहाल प्रवीण सानी साहब ने जो इस तरमीम के ऊपर बात की वो भी आप देख लीजिए। प्रवीण सानी साहब बात क्या करते हैं? प्रवीण सानी साहब कहते हैं कि जनाब ये आपके सामने वाज़र चाहता हूं, ये प्रवीण सानी साहब का जो इसके ऊपर कोट है वो मैं आपके साथ शेयर कर। पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर्स और हमारी तरफ से इदारों के एक फेवरेट इंडियन डिफेंस एनालिस्ट लिखते हैं कि जनाब उन्होंने इसके ऊपर जो बात की है वो आपके सामने है, देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान government's proposal of constitutional amendment which gives sweeping powers to the army chief is a mistake। वो कहते हैं कि फौजी आर्मी चीफ को ये तमाम तर जो इस वक्त आईनी तरमीम के जरिए 27वीं आर्मी तरमीम के जरिए आप जो इख्तियारात दे रहे हैं ये एक बहुत बड़ी गलती है। This move will neither strengthen Pakistan's deterrence nor optimize gains from its rise in geopolitical profile after ऑपरेशन बनियान अल मरसूस। तारीफ कर रहे हैं वो आपकी कि आपने बनियान अल मरसूस जो किया बड़ा जबरदस्त किया और आपकी जो प्रोफाइल रेज हुई है उससे आप फायदा नहीं उठाएंगे, उसके बाद ये आपको नुकसान देगी 27वीं तरमीम। Worse, this move will increase chances of a war with India by giving unbridled powers to one man। और इससे भी बुरी बात यह है कि एक शख्स के हाथ में तमाम ताकत देके नंगे बादशाह को, एक बंदे को नंगा बादशाह जो अरशद शरीफ शहीद कहते थे उसके हाथ में जब तमाम ताकत दे दी जाएगी तो फिर इंडिया के साथ जंग भी जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये ऑलरेडी बातचीत जो चल रही है, तैयारी हो रही है, उसकी तफसीलात हम तक पहुंच गई हैं। इससे अगला वीलॉग टाइम निकाल के हिम्मत करके देख जरूर लीजिएगा, सबूत आपके सामने रखे जाएंगे और आपको जो है वो बहुत से लोगों के ओसान खता होने वाले हैं उसके ऊपर, मुझे पता है, लेकिन बहरहाल हक सच बात आप तक पहुंचनी जरूरी है। इससे अगले वीलॉग के अंदर वो आप तक पहुंच जाएगी। प्रवीण सानी साहब मजीद कहते हैं, सो दिस विल नॉट बी अ गुड पीस इन द रीजन। अमन के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर से जरा ये कहते हैं कि जनाब ये बंदा जिसको अपने तमाम तर ताकतें तमाम अफवाज के ऊपर दी जा रही है ये नई जंगें छेड़ेगा, अपने यहाँ पे इक्तदार को मजबूत करने के लिए नई जंगें छेड़ेगा। और आखिर में कहते हैं कि आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ वीडियो, तो वो जब वीडियो करेंगे तो देख लीजिएगा फोर्स मैगजीन की। लेकिन मैं आपको मजीद एक और बात यहाँ पे बताता चलूं जो बहुत जरूरी है कि एटमी हथियारों का जो सौदा होने जा रहा है उसके मुतालिक भी खबर हमारे पास मौजूद है। न्यूयॉर्क बेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ड्रॉप साइड न्यूज के जर्नलिस्ट मशहूर आदमी है वकास खान, इमरान खान वकास लड़का पुकारते हैं उनको, वकास अहमद लिखते हैं कि आई हैव कंफर्म्ड दिस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, बाजवा वांटेड टू डिसमेंटल द न्यूक्लियर प्रोग्राम, ही कुड नॉट बिकॉज द न्यूक्लियर कमांड वाज नॉट अंडर हिज कंट्रोल।
That was a structural guardrail built into the system. 27th Amendment changes that. Pay attention. अजीजान मन, ये हकीकत है। वकास अहमद लिखते हैं कि जनाब बाजवा, जनरल बाजवा जो है वो डिसमेंटल न्यूक्लियर प्रोग्राम करना चाहता था, बैरूनी ताकतों के असरार के ऊपर अपनी एक और एक्सटेंशन के लिए, जिस तरह मौजूदा इस वक्त फील्ड मार्शल साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए मुबैना बैरूनी ताकतों का अप्रूवल लेने के लिए उनकी डिमांड्स पूरी करना चाहते हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक, मुसद्दिका इतलात के मुताबिक, जनरल बाजवा ने जनरल नदीम जकी मंज को यह कहा था कि भाई कुछ लोग बैरूनी ताकतें, आपको पता है ये इशारा जो है वो अमेरिका की तरफ होता है, वो चाहते हैं कि कुछ चेंजेस और कुछ कंसेशंस चाहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर। तो जनरल नदीम जकी मंज ने कहा था कि ये आपकी और मेरे इकलौते की ये कंट्रोल में नहीं है ये चीज, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, ना ही जो है वो रेगुलेशन इसकी इजाजत देता है कि मैं और आप मिलकर फैसला कर लें कि हमारे न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर किसका कब्जा होगा। और अब सीआईए के अफसरान, जो साबिक अफसरान है, वो खुल के ये कह रहे हैं कि जनाब एक अमेरिकी जनरल जो है उसके पास कंट्रोल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल का, इसीलिए जो है हिंदुस्तान ने अमन किया। ये खबर तो आपको पता ही है, चल चुकी है। लेकिन यहां पे ये जो वकास अहमद की खबर है और जनरल नदीम जकी मंज ने जो बात की थी, उसको अगर दोनों चीजों को मिला के देखा जाए तो वाज़े तौर के ऊपर जनरल फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त आसिम मुनीर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं बैरूनी ताकतों के अप्रूवल के लिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों के सौदा वो करना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर जनरल ही हैं हमारे लिए, कर्नल अकबर ने बड़ी सख्त बात की है, वो भी देखते जाइए जाते जाते। कर्नल सैयद अकबर हुसैन कहते हैं कि 27th, जिसको 27th अमेंडमेंट कह रहे हैं, गट्स पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड, वो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देगा। रिड्यूसिंग द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी टू अ सबऑर्डिनेट एंड कंसंट्रेटिंग नियर टोटल अथॉरिटी ऑफ द आर्मी चीफ, टू साइकोपैथ्स फेस ऑफ, उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं कि जनाब 27वीं तरमीम के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ का ओहदा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझे कि पहले ही आर्जी नुमाइशी है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर कमांड है, नेशनल डिफेंस कमांड है, आपकी स्ट्रेटेजिक कमांड है, उसको जो चेंज किया जा रहा है और आर्मी चीफ के अंडर कमांड किया जा रहा है। तो जाहिर बात है अगर मोदी साहब ने भी फैसला कर लिया कि चलो ठीक है फिर यही काम करना है, तो फिर दो यहां पे उन्होंने लिखा है कि टू साइकोपैथ्स फेस ऑफ, तस्वीर एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लगा के कर्नल सैयद अकबर हुसैन ने ये ट्वीट आपके सामने की है। और हालात जो है अब उस तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या बार्गेनिंग चिप के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूक्लियर कमांड? क्योंकि टैंपा फ्लोरिडा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि अगर हम डूबेंगे तो हम सबको, पूरे खित्ते को, दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। जो उन्होंने बात की थी वो एक सिग्नल था अमेरिका के अंदर कि मेरे साथ चलो, नहीं तो एक सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल था जो वो कर रहे हैं। क्या अमेरिका और बैरूनी ममालिक और बैरूनी ताकतें इनके ब्लैकमेल के अंदर आ जाएंगी? जो फीडबैक आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है और वो मैं अलग वीलॉग के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन जो इस वक्त इनका प्लान है वो इंतहाई खतरनाक है खित्ते के अमन को लेके, और अगले वीलॉग के अंदर वो तफसील मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।